एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी आरएसएस कमेटी के द्वारा मनाया गया योग दिवस। योग करने से तनाव से मिलती मुक्ति का संदेश। मधुबनी में लौकही प्रखंड क्षेत्र के लौकही बाजार स्थित मां दुर्गा मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरएसएस कमेटी के द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर समाज सेवी शंभू दयाल अग्रवाल के द्वारा योग से संबंधित कई व्यायाम करवाए गए और प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर शंभू दयाल अग्रवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मना रहे हैं। योग करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तनाव, चिंता, आत्म जागरूकता, आत्म अनुशासन एवं अन्य कई बीमारी से मुक्ति दिलाता है। योग हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग व्यायाम करने से शरीर के अंदर जो रोग रहता है वह दूर हो जाता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। जनार्दन गुप्ता ने कहा कि योग से जुड़े और स्वस्थ रहे। योग करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग प्रवेश नहीं करता है। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि देशवासियों के साथ साथ लौकही प्रखंड क्षेत्र के लोग योग दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवा और डॉक्टर में जो लोग आर्थिक से बर्बाद हो रहे हैं उससे बचने का बहुत बड़ा दवा योग है। कार्यक्रम में विजय कुमार गुप्ता, लक्ष्मी देवी, नवीन कुमार, संतोष कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार शाह, संजय कुमार शाह, प्रोफेसर राजकुमार शाह, जनार्दन प्रसाद गुप्ता समेत कई अन्य लोगों की मौजूदगी रही। समय का कम अभाव में हर लोग व्यस्त हैं। इस व्यस्तता भरे जीवन में योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से योगाभ्यास का कार्यक्रम करेंगे ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप लोगों को योग दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं, तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? इससे अपने आप को स्वस्थ करने के लिए योग जो है सबसे बड़ा जो साधन है, जो हमारे आज हजार वर्ष से जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो है तपस्या करके अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्वक जो है स्वस्थ बना करके जो है लंबे अंतराल तक जो अपने जीवन को जीने का काम किया। तो यही एक पद्धति जो भारत के अनूठे प्रयास के बाद पूरे विश्व ने इस कार्यक्रम को अपनाया और यह जो विश्व योग दिवस के रूप में स्थापित हुआ है। तो यह हमारे भारत की यह एक ऐसी विरासत है जिसे हम लोग को जिंदा रखने के लिए हम लोग को भी निरंतर योग करके और अपने आप को स्वस्थ रखना है। और इस बीमार होकर के जो आर्थिक नुकसान हमारा होता है, दवा में, डॉक्टर में के चक्कर में जो हमारा समय बर्बाद होता है, इसको हम बचा सकते हैं। तो हम सभी को यही संदेश देना चाहेंगे योग दिवस के अवसर पर कि नियमित रूप से अपने जीवन में सबसे पहला काम योग करने का, उसके बाद ही अपने अन्य किसी काम को क्या प्रारंभ करें, जिससे कि आप पूरे खुशमय माहौल में और काफ़ी एक अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे और अपने समाज के विषय में भी कुछ अच्छा सोच पाएंगे और अपने देश के विषय में। एक बीमार आदमी ना ही अपने विषय में, ना ही अपने समाज के विषय में और ना ही राष्ट्र के विषय में कुछ अच्छा विचार कर सकता है। साथ ही आज योग दिवस के अवसर पर यह संदेश भी देना चाहेंगे, जिस प्रकार से जल नल के द्वारा जो पानी का जो है दुरुपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से जो है वृक्षारोपण के अभाव में यह पर्यावरण जो बिगड़ता जा रहा है, तो सभी से यह निवेदन है कि पानी का दुरुपयोग ना करें, पानी का कम से कम जो प्रयोग करें, पानी को बचाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी को जल प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करें, जिससे कि यह हमारा जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, आज जो है जिस प्रकार से हीट वेव आया है, इसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इससे हम बचा सकें अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छा वतन बना सकें। यह योग दिवस के अवसर पर यह संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम दें। क्या सुनना हुआ आपका? शंभू दयाल अग्रवाल, यहाँ लौकही जो यह प्रखंड है, यह हमारे संगठन आरएसएस की दृष्टिकोण से इसे खंड कहते हैं हम लोग, और इस खंड के हम जो है संचालक हैं। तो आप लोग इस लोगों की कैसे प्रेरणा देते हैं आप सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए? सबसे पहले तो हम ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, 21 जून का जो है ये तिथि है। हम सभी देशवासियों के साथ साथ अपने इस लौकही प्रखंडवासी तमाम योग से जुड़े हुए, पूरे तन्मय से जुड़े हुए लोगों को जो है आज शुभकामना देते हैं। क्योंकि ये क्रांति आई है, ये क्रांति छोटी क्रांति नहीं है,
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सोच जो विश्व ने माना, 193 देश आज इनके सोच के साथ खड़ा हुआ है। वास्तव में एक नई संचार की जो है उत्पत्ति हुई है और आने वाला जो विश्व का जो सोच है और मजबूत होगा और हम सभी जो दवा के बल पर अपने जीवन को सुरक्षित रखने का जो है प्रयास करते हैं, अब दवा के बिना हम लोग कैसे जिए इसकी बात को लोग समझ चुके हैं। इसीलिए ये क्रांति जो है और मजबूत होना है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर। इस महायोग दिवस पर आप लोग महिला भी शामिल हुए हैं, आपके साथ साथ परिवार के लोग, समाज के लोग भी शामिल, बच्चे भी हुए हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर इसका क्या, किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, क्या दिशा निर्देश देंगे आप? योगा हमेशा करना चाहिए। योगा करने से शरीर निरोग रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं, कभी भी दवाई नहीं हमें खानी पड़ती है। तो बच्चे और को क्या आप शिक्षा देंगे इस स्वस्थ रहने के लिए, किस तरह के बताएंगे आप समाज में? से बताएंगे कि सभी बच्चे सबको बताएंगे सवेरे उठे और योगा व्यायाम करें, इससे स्वस्थ रहेंगे। योगा करेंगे तो स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। इस योग व्यायाम में दिवस में इसके संस्था यहाँ से कब से चल रहा है? यहाँ तो हमारे शंभू जी बहुत दिनों से इस संस्था को चला रहे हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहाँ के नौजवानों को योग से जोड़े हैं। और योग एकदम अनिवार्य चीज़ है स्वास्थ्य के लिए, हर लोगों को योग करना चाहिए। बस इसी बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, और समाज में क्या दिशा निर्देश देंगे, बच्चे और को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को भी हम कहेंगे जो योग से जुड़े और एकदम स्वस्थ रहें। जीवन के लिए एकदम अनिवार्य चीज़ है योग। योग करें, निरोग रहें। क्या सुनना हूँ आपका? जनार्दन प्रसाद गुप्ता, लौकी बाजार। एक कर्ता के रूप में देखते हैं कि आपके यहाँ भी बहुत गणमान्य व्यक्ति भी आते हैं और इसमें शामिल हुए हैं, नवयुवक आप हैं, तो क्या इससे प्रभाव पड़ता है शरीर पर? सारा शरीर पे ये निरोग को रखने का काम चुस्त दुरुस्त फुर्तीला और तंदुरुस्त रखता है। आप ये शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है। और आप कोई भी बीमारी का दवा खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन योग ही ऐसा चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई बीमारी है, गैस है, गैस्ट्रिक है, डायबिटीज़ है, आप योग से करिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बीमारी तो दूर होगा ही, भागेगा ही, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप दवा खाते हैं, बीमारी ठीक होता भी है लेकिन उसका पैसा भी खर्च होता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो शरीर का दूसरा पार्ट भी डैमेज होता है। लेकिन योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम अपने नौजवान योग और समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि योग से जुड़े और निरंतर योग करें। घर पे हो, कहीं हो, सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट या जब भी टाइम मिले योग करें, योग से जुड़े और निरोग रहें। क्या सुनना हूँ आपका? मैं नवीन कुमार,